नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। 9th स्टैंडर्ड की आपके 9वें क्लास का हमारा 7th चैप्टर चल रहा है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें हम आज एक्टिविटी नंबर 1.4 देखने जा रहे हैं। जो एक्टिविटी में हम देखेंगे कि साइंटिफिक नाम, नोमेनक्लेचर साइंटिफिक, वो किस तरीके से दिए जाते हैं और उसका नाम जो है वो क्या चीज़ है, तो वो हम थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये साइंटिफिक नाम की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई। तो ये सोचिए कि आप जैसे कि पंजाबी है तो आप कोई नाम में इंसान को बोलते हैं, जैसे कि हम कोई और भाषा के हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में उसका नाम बोलेंगे। जैसे कि बिल्ली है तो हिंदी बोलने वाले बिल्ली बोलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले कैट बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा ये जो प्राणी यानी कि एनिमल्स है और ये जो वनस्पति यानी कि प्लांट्स है, उसके ऊपर दुनिया भर में बड़ी बड़ी रिसर्च चलती है, उसके ऊपर दुनिया भर में बड़े बड़े स्टडी, बड़ी बड़ी डिग्रियाज मिलती है। तो वहाँ तो दुनिया के सभी लोग आएंगे, तो वहाँ कोई अपने अपने नाम नहीं बोलेंगे। उसके लिए पूरी वर्ल्ड में एक कॉमन नाम होना बहुत ज़रूरी हो गया था। और ये कॉमन नाम से फिर वो स्टडी करने वाले, रिसर्च करने वाले अपने अपने स्टडी में ये नाम का यूज़ कर सके जो कॉमन रहे और जो बाकी के लैंग्वेज वाले भी जिसको समझ सके, ऐसा एक कॉमन नाम ज़रूरी था। तो इसके लिए जो ये स्पेशल नाम जिसको कहते हैं साइंटिफिक नेम, वो बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये देखिए, यहाँ हमने आपकी एक्टिविटी में जो पूछा है उस तरीके से 5 एनिमल्स लिए हुए हैं और 5 प्लांट्स लिए हुए हैं। तो ये पांचों का नाम हम देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन देखिए कि इंसान है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है होमो सेपियंस। फिर हम टाइगर में जा रहे हैं, तो ये टाइगर में देखिए, टाइगर का क्या नाम होता है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। ये जो है टाइगर का नाम है वो कॉमन नाम है, पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन नाम है। फिर आती है बिल्ली, कैट। तो ये कैट पर जाते हैं। कैट को कहते हैं फेलिस कैटस। फेलिस कैटस यानी कि कोई भी समझ लेगा, चाहे कोई भी रीजन का हो वो समझ लेगा अगर साइंटिफिक आदमी है तो कहे भाई ये नाम जो है वो कैट का है। इसी तरह ये डॉग का नाम है जिसको कहते हैं कैनिस ल्यूपस फैमिलियस। तो ये कुत्ते का, डॉग का नाम है। और ये शेर का, लायन को पैंथेरा लियो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 5 हो गया एनिमल्स के नाम। अभी हम आगे चलते हैं 5 प्लांट्स के नाम देखने के लिए। तो ये 5 प्लांट है, उसमें सबसे पहले टोमेटो आता है। तो टोमेटो में हम लेंगे, उसका साइंटिफिक नाम क्या हो गया, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये उसका साइंटिफिक नाम है। फिर गेहूं आता है, हमारा गांव जो है जिसको हम गेहूं बोलते हैं, जिसको हम वीट बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसकी ट्रिटिकम एस्टिवियम उसका शास्त्रीय यानी कि साइंटिफिक नाम है। फिर आता है राइस को कहते हैं ओरिजा सातिवा। और ऑनियन आता है, ऑनियन को कहते हैं एल्यूमिन सेपा। और लोटस आता है, लोटस को क्या बोलते हैं, नेलुम्बो न्यूसिफेरा। ये सब के सब साइंटिफिक नाम जो है वो हमने आपको दिखाए हैं। अभी कुछ और आगे जानकारी भी हम आपको दे देते हैं ये नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में। तो इसकी एक स्पेसिफिक संस्था है दुनिया में जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये जो है बॉटनी का नाम, वनस्पति का यानी कि प्लांट्स का जो नाम है, वो नाम तय कौन करता है, पूरी दुनिया में जो सबको मान्यता मिले ऐसा उसको तय करने वाली कौन सी संस्था है, तो उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और दूसरा, ये तो हमने बॉटनी का देखा, अभी हम देखते हैं प्राणियों का। तो प्राणियों का भी नाम जो संस्था है वो दे रही है, उसका भी नाम यही है ICZN। तो यहाँ Z है और ऊपर B है, इतना ही फर्क है। B मतलब बॉटनी, Z मतलब जूलॉजिकल। तो यहाँ है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। ये जो संस्था है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है और वर्ल्ड स्टैंडर्ड है
जो प्राणियों का, एनिमल्स का नाम तय करती है, कॉमन नाम जो पूरे पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेबल हो, वो दोनों नाम ये दो संस्थाएं फिक्स करती है, ICBN और ICZN। और ये जो नाम है सबके सब, वो हर एक वनस्पति, हर एक प्राणी की जाति और प्रजाति उसके ऊपर से तय किए जाते हैं, उसके ऊपर से। उसके बहुत डीप स्टडी होता है वैसे, लेकिन अभी इतना समझना काफ़ी है कि उसका नाम तय कैसे करते हैं वो लोग, तो प्रजाति ऊपर से और उसकी जाति प्रजाति दोनों के ऊपर से। ठीक है, अभी यहाँ आपकी 7.4 एक्टिविटी में कुछ वो लोग ने आपको पूछा था, तो वो उसका जवाब यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क के आपके बटन पर दिया हुआ है। ये देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है कि ये नाम में कौन कौन सी सिमिलैरिटी है, क्या क्या आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, क्या क्या है, ये है। तो ये सब यहाँ दिया गया है कि यू विल फाइंड सम कॉमन नेम एंड द साइंटिफिक नेम्स बोथ आर सिमिलर समटाइम्स। कभी कभी क्या है कि ये कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है, वो कभी कभी एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैट को कैट्स बोलते हैं और क्रो को कॉर्वस बोलते हैं। तो दूसरी बात यह है कि यू विल नोटिस दैट साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ये देखिए यहाँ हर एक साइंटिफिक नंबर जो है उसके 2 वर्ड्स है, 2 शब्द हैं। ठीक है, तो वो 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है उसकी जीनस और उसकी स्पाइसिस, यानी कि जाति और प्रजाति। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जाति प्रजाति के ऊपर से ये नाम को फिक्स किया जाता है। तो ये सब जो नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो मोस्टली लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके साइंटिफिक नोमेनक्लेचर एक्टिविटी नंबर 7.4 की। दूसरी एक और एक्टिविटी लेकर हम बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।